नमस्कार, मैं ज्योति, टीचर एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बरियाल, उधमपुर। आप सबको महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की महत्वता बताने जा रही हूँ। हर चंद्र मास का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पूर्व एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फरवरी मार्च माह में आती है। सबसे पहले मैं बात करूंगी आध्यात्मिक पहलू की। मान्यता है कि आध्यात्मिक तौर पर भगवान शिव और उनके अवतारों को मानने वालों को शैव कहते हैं। शैव में शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग आदि उप संप्रदाय हैं। महाभारत में शैव के 4 संप्रदाय बताए गए हैं: शैव, पाशुपत, कालदमन, कपालिक, और इन सब में पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। शैव पथ को मानने वाले महाशिवरात्रि को अपने अपने मत अनुसार मनाते हैं। जैसे इस दिन कोई शिव पार्वती का विवाह, तो कोई इस दिन को अमृत मंथन मान बताता है। साइंटिफिकली बहुत कम लोग जिनको इस पर्व से जुड़े विज्ञान के बारे में जानकारी होगी। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य की भीतर ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। ये एक ऐसा दिन है जो प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। अगर मैं शिवरात्रि की एक त्योहार के रूप में बात करती हूँ, तो हम देख सकते हैं कि शिवरात्रि पूरे भारतवर्ष में काफ़ी हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका एक अपना ही अलग महत्व है। जम्मू की बात करूं तो ये त्यौहार जम्मू के पीर-खो मंदिर में बड़े स्तर पर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और अलग अलग संस्थाओं की सहभागिता से सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है, और साथ ही जम्मू प्रांत के अलग अलग मंदिरों में ये पर्व अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। पूरे कश्मीर में इसे हैरत के नाम से जाना जाता है, जिसकी तैयारी 1 महीना पहले से ही शुरू कर दी जाती है। हैरत को कश्मीरी संस्कृति के आंतरिक और सकारात्मक मूल्यों को संरक्षित करने का पर्व भी कहा जाता है। साथ ही ये पर्व लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस त्योहार की एक खास बात ये भी है कि इस दिन हवन और उसके साथ साथ पूजन में प्रयोग लाए जाने वाले बर्तनों को प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। उपलब्धता के अनुरूप कई घरों में पुराने समय के पीतल के बर्तनों को प्रयोग में लाते हैं। इसे पूजन से घरों में बनने वाले व्यंजनों में कमल ककड़ी, गांठ गोभी काफ़ी प्रमुख होती है। जम्मू कश्मीर में इसे मौजी और नदरू के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं पूजा विधि की बात करती हूँ, एक मान्यता के अनुसार हैरत के दिन भगवान शिव को उनके संपूर्ण परिवार के साथ घर पर स्थापित किया जाता है, और माना जाता है कि वह वटुक नाथ मेहमान बनकर रहते हैं। कलश और गागर में अखरोट भरे जाते हैं। मान्यता है कि अखरोट चारों वेदों का प्रतीक है। सोनी पतुल में इसकी पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, धतूरा से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए शिवरात्रि का पर्व पूरा करते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सभी को सभी त्योहार, चाहे प्रादेशिक हो चाहे राष्ट्रीय हो, हमें उनके इतिहास, संस्कृति और किस तरह से संरक्षित रख सकते हैं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और यही ज्ञान और जागरूकता हमारे भारत की विभिन्नता में एकता का उदाहरण है। और इसलिए मैं ये भी आप सबसे कहना चाहूँगी कि हमें देश के सभी त्योहारों को मिलजुल कर बनाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।